अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत आज अध्याय 4 पर चर्चा करेंगे। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, ईश्वर के पक्षपात के में वेद के मंत्रों का ठीक अर्थ नहीं हो सका, है ना। गुरुदेव लिख रहे हैं, उसको विचार कीजिए आप भी। शीर्षक दिए है, ईश्वर के पक्षपात में वेद के मंत्रों का ठीक अर्थ नहीं हो सका। ईशावास्य उपनिषद के 3 मंत्रों का भाष्य हम कर चुके हैं। अब यहाँ चौथे मंत्र का भाष्य करेंगे। यह चौथा मंत्र निम्नलिखित प्रकार से है। अनेजदेकं मनसो जवीयो नयनद्वेवा आपनुवन पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान्नत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नप्पो मातरिश्वा दधाति। अब इसमें पदच्छेद और अन्वय किए हैं गुरुदेव। अनेचत मनसा जवीय एकम पूर्वम अर्षम एनत देवा दे न आपनुवन तत् अन्यान धावता अन्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपः मातरिश्वा दधाति। अब इसका अर्थ बताए हैं। अनीचत, इसका अर्थ है स्वयं न हिलने वाला होने पर भी मनसा, मन द्वारा, यह जवीय मतलब है बहुत ही तीव्र गति वाला है। एकम मतलब है और यही, एक पूर्वम पहले से, अरसत का मतलब है सब स्थानों पर पहुँचने वाला या सबको जानने वाला है। पर एनत मन इसे देवाह मन देव लोग ना पा सके, अर्थात जान सके। तत् यह अन्यान दूसरे सभी, धावतः दौड़ने वालों को, अति एति तिष्ठत अतिक्रमण करके ठहरता है, अर्थात अतिक्रमण कर जाता है। तस्मिन उसी के द्वारा, मातरिश्वा प्राण या प्राण वायु और आपह शुक्र इसे वीर्य कहते हैं, दधाति धारण किया जाता है। इस मंत्र में जो देव शब्द आया है इससे मतलब चक्षु आदि इंद्रियों से है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। देखिए गुरुदेव क्या बता रहे हैं। इस मंत्र का अन्वय और पदच्छेद किए और एक एक शब्द का अर्थ भी बता दिए। अनेजत का मतलब लिखे हैं स्वयं, ना हिलने वाला होने पर भी। मनसह मतलब होता है मन द्वारा। यह जवीय बहुत ही तीव्र गति वाला है। जवीय मतलब है बहुत ही तीव्र गति वाला है। एकम और यही एक, पूर्वम मन पहले से, अरसत सब स्थानों पर पहुँचने वाला या सबको जानने वाला है। पर एनत इसे देवा देव लोग ना पा सके, ना जान सके। तत् यह अन्यान्य दूसरे सभी, धावतः दौड़ने वालों को, अति एति तिष्ठत अतिक्रमण करके ठहरता है, अर्थात अतिक्रमण कर जाता है। तस्मिन उसी के द्वारा, मातरिश्वा प्राण या प्राण वायु और आपह मतलब होता है शुक्र जिसे वीर्य कहते हैं, दधाति धारण किया जाता है। इस मंत्र में देव शब्द आया है। इससे मतलब चक्षु आदि इंद्रियों से है, क्योंकि दाहिने आंख को सूर्य और बाईं को चंद्रमा, जीवा को सरस्वती, हाथों को इंद्र आदि नाम अध्यात्म विद्या में रखते आते हैं। तो ये तो करीब करीब बहुतों को मालूम है। तो गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ जो देव शब्द आया है इसका मतलब है चक्षु आदि जितने इंद्रिय हैं ये सब देव में आते हैं, है ना। क्योंकि दाहिने आंख को सूर्य और बाईं को चंद्रमा,
जिह्वा को सरस्वती, हाथों को इंद्र आदि नाम अध्यात्म विद्या में रखते आते हैं। आगे श्री शंकराचार्य जी ने भी इस मंत्र के देव शब्द का अर्थ करते हुए कहा है कि, देखते हैं क्या, देवा द्योतनाद देवाश्च क्षुद्रादीनीन्द्रियाणि, विषयों का द्योतन अर्थात प्रकाश करने के कारण चक्षु आदि इंद्रियों ही देव हैं। वैदिक मंत्रालय में छपे हुए वेद के अंग निरुक्त के पृष्ठ 145 में कहा है कि देवानाम देवना कर्माणि इंद्रियाणां यद्वी। तो इस तरह से इसका अर्थ देवों के बारे में बताया जा रहा है। शंकराचार्य जी भी देव के बारे में यही बतलाए, है ना, और इसी के बता रहे हैं गुरुदेव। हाँ, देवा देवोतना देवाश्च क्षुरादीनीन्द्रियाणि, विषयों का द्योतन, यानी विषयों का द्योतन अर्थात प्रकाश करने के कारण चक्षु आदि इंद्रियां ही देव हैं। वैदिक यंत्रालय में छपे हुए वेद के अंग निरुक्त के पृष्ठ 145 में कहा है कि देवानां देव ना कर्माणि कर्माणामिन्द्रियाणां यद्वी, मतलब देवानां देव ना कर्मणामिन्द्रियाणां यद्वी, विषयों को प्रकाशित करने का कर्म करने वाली होने से देव नाम इंद्रियों का है। शरीर में रहने वाले वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि आदि भी देव ही हैं। इस तरह से देव शब्द का अर्थ बतला रहे हैं सद्गुरुदेव, हम लोग को समझा रहे हैं, बता रहे हैं और उदाहरण भी दे रहे हैं। और शंकराचार्य जी और वैदिक मंत्रालय में छपे हुए अंग निरुक्त के अंदर 145 में देवानां देवना कर्मणामिन्द्रियाणां यद्वी, विषयों को प्रकाशित करने का कर्म करने वाली होने से देव नाम इंद्रियों का है। शरीर में रहने वाले वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि आदि भी देव ही है। इस प्रकार से जो हमारे शरीर में रहते हैं वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये भी देव के अंदर में आते हैं, देवता कहे गए हैं इन्हीं को। इस मंत्र में इन्हीं देवों को लक्ष्य करके कहा गया है कि इसे चक्षु आदि इंद्रियां और शरीर के अग्नि, जलादि देव नहीं जान सके हैं। तो आँखों से तो नहीं दिखेगा, शरीर के अंदर जो विराजमान है ना, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, इनको ये चक्षु आदि इंद्रियां इसको नहीं जान सकी, है ना। तो चक्षु आदि इंद्रियां और शरीर के अग्नि, जलादि देव नहीं जान सके हैं, किंतु यह आत्मा इन्हें सदा सर्वदा से पूर्व काल से भी जानती है। उस मंत्र में एक शब्द है मातृश्वा भी है ना। तो गुरुदेव बतला रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं ये तो देव हैं ही, इसमें वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि ये भी देव हैं, लेकिन इस मंत्र में इन्हीं देवों को लक्ष्य करके कहा गया है कि इसे चक्षु आदि इंद्रियां और शरीर के अग्नि, जल आदि देव नहीं जान सके, किंतु यह आत्मा इन्हें सदा सर्वदा से पूर्व काल से भी जानती है। उस मंत्र में एक शब्द है मातृश्वा भी है। इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से है कि मातृ अंतरिक्षेष्वपति गच्छतीति मातृश्वा वायु प्राण वायु, वा जो अंतरिक्ष ब्रह्मांडाकाश में या इस छोटे ब्रह्मांडाकाश शरीर में गमन करता है उसे मातृश्वा कहते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार मातृश्वा का अर्थ हुआ प्राण वायु। इस मंत्र में एक शब्द आया है अपह। यह अपह शब्द अप शब्द की द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का रूप है। इसका एक वचन और द्विवचन नहीं होता, जैसा कि भाष्यकार का मत है कि अप शब्दों नित्यं बहुवचनांत, अप शब्द नित्य बहुवचन ही होता है। अतः द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में इनका रूप अपह ऐसा हुआ करता है। इसका अर्थ है शुक्र या वीर्य। यजुर्वेद में इसका पर्याय या अर्थ शुक्र है, जिसे वीर्य भी कहते हैं। यजुर्वेद का वह मंत्र जिसमें अपह शब्द के पर्यायवाची शब्दों को गिनाया है
वह निम्नलिखित प्रकार से है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपः ता प्रजापति। वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही आपः है और वही प्रजापति है। इस मंत्र से मालूम होता है कि आपः नाम प्रजापति और ब्रह्म या ब्रह्म का भी है। इस प्रजापति और ब्रह्म का भी दूसरा नाम शुक्र या आपः है, शुक्र या आपः है, क्योंकि इसी शुक्र से सबकी उत्पत्ति होती है। पुराणों में कथा के रूप में ब्रह्मे या प्रजापति से सबकी उत्पत्ति मानी है। आपः नाम पानी का भी है। भारतीय भाषा में शुक्र को पानी भी कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से गुरुदेव बतला रहे हैं कि मंत्र के अंदर जिस विषय में चर्चा हो रही है वह इस शरीर के अंदर के देवताओं के बारे में हो रही है, लेकिन ये देवता इस शरीर के देवता होते हुए भी नहीं जान सके, लेकिन आत्मा अनादि काल से इसको जानती आई है ना। तो गुरुदेव के हिसाब से आप विचार कीजिए, यजुर्वेद का वह मंत्र जिसमें अपः शब्द और पर्यायवाची शब्दों को गिनाया है वह निम्नलिखित प्रकार से है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपः ता प्रजापति। वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही आपः है और वही प्रजापति है। इस मंत्र से मालूम होता है कि आपः नाम प्रजापति और ब्रह्म या ब्रह्म का भी है। इस प्रजापति और ब्रह्म का भी दूसरा नाम शुक्र या आपः है, क्योंकि इसी शुक्र से सबकी उत्पत्ति होती है। पुराणों में कथा के रूप में ब्रह्मे या प्रजापति से सबकी उत्पत्ति मानी है। आपः नाम पानी का भी है और भारतीय भाषा में शुक्र को पानी भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। इस मंत्र का पदच्छेद के साथ अन्वय करके उसके शब्दों को का अलग अलग अर्थ कर चुके हम मंत्र को फिर से नीचे लिखकर उसका अर्थ करेंगे। अभी फिर से इस मंत्र को लिखें गुरुदेव। अनेजदेकं मनसो जवीयो नयनदेवा आपनुवन पुरमर्शतं ताधावतो अन्यान्यतेति तिष्ठत तस्मिन्नो मातरिश्वा दधाति। अर्थ है, स्वयं अपने निज स्वरूप से या स्वाभाविक स्वरूप से ना चलने वाला होकर भी अपने मन द्वारा बहुत ही तीव्र गति से चलने वाला है। गुरुदेव कह रहे हैं जो स्वयं निज स्वरूप से या स्वाभाविक स्वरूप से ना चलने वाला होकर भी, अपने निजी या स्वरूप से अपने स्वभाव से ना चलने वाला होकर भी अपने मन द्वारा बहुत ही तीव्र गति से चलने वाला है। अर्थात जिस चीज को चाहे उसे पा सकता है, या जिस चीज को चाहे उसे पा सकता है, क्योंकि स्वयं ना चलने वाला हो, स्वभाव से ना चलने वाला होते हुए भी अपने मन द्वारा बहुत ही तीव्र गति से चलने वाला है। और अर्थात जिस चीज को चाहे उसे पा सकता है या उसके पास पहुंच सकता है, या अपने मन द्वारा, मनोबल द्वारा या इच्छा शक्ति द्वारा जहां चाहे जा सकता है और जो चाहे उसे प्राप्त कर सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। अपने मन द्वारा, मनोबल द्वारा या इच्छा शक्ति द्वारा जहां चाहे जा सकता है और जो चाहे उसे प्राप्त कर सकता है। यह आज से नहीं, पूर्व काल से ही या अनादि काल से ही सबको प्राप्त कर सकने वाला, सब तक पहुंचने वाला या सब कुछ जानने वाला है। इस तक या इसे इंद्रियां या इस छोटे ब्रह्मांड के अग्नि, वायु आदि देवता ना प्राप्त कर सकते हैं और ना इसे जान सकते हैं, पर यह अग्नि, वायु और जल आदि के अणुओं के समूह से बने हुए इस शरीर और ब्रह्मांड को जानता या देखता है अथवा प्राप्त कर सकता है। संसार में इंजन, व्योमयान, स्फुटनिक, रॉकेट, तोप और बंदूक से छूटे गोले और गोलियां ब्रैकेट में दिए आदि अनेक दूसरी बहुत सी तेज चलने वाली वस्तुओं या दौड़ने वाले पदार्थों या यंत्रों से भी अधिक तीव्र गति से चलने वाला और चाहे उसे और जो चाहे उसे प्राप्त करने लेने वाला है। इसी के होने से प्राणियों में प्राण, वायु और शुक्र या वीर्य धारण किया जाता है। देखिए
कितने सुंदर से। अब हम बीच में एक बार भी नहीं बोलेंगे और इसको पूरा पढ़ देते हैं। ये अर्थ जो गुरुदेव लिखे हैं, स्वयं अपने निज स्वरूप से या स्वाभाविक स्वरूप से न चलने वाला होकर भी अपने मन द्वारा बहुत ही तीव्र गति से चलने वाला है। अर्थात जिस चीज को चाहे उसे पा सकता है या उसके पास पहुंच सकता है। यह अपने मन द्वारा, मनोबल द्वारा या इच्छा शक्ति द्वारा जहां चाहे जा सकता है और जो चाहे उसे प्राप्त कर सकता है। यह आज से नहीं, पूर्व काल से ही या अनादि काल से ही सबको प्राप्त कर सकने वाला, सब तक पहुंचने वाला या सब कुछ जानने वाला है। इस तक या इसे इंद्रियां या इस छोटे ब्रह्मांड के अग्नि, वायु आदि देवता ना प्राप्त कर सकते हैं और ना इसे जान सकते हैं। पर यह अग्नि, वायु और जलादि के अणुओं के समूह से बने हुए इस शरीर और ब्रह्मांड को जानता या देखता है अथवा प्राप्त कर सकता है। संसार में, ब्रैकेट में है, इन संसार में इंजन, व्योमयान, स्पुतनिक, रॉकेट, तोप और बंदूक से छूटे हुए गोले और गोलियां आदि अनेक दूसरी बहुत सी तेज चलने वाली वस्तुओं या दौड़ने वाले पदार्थों, यंत्रों से भी अधिक तीव्र गति से चलने वाला और जो चाहे उसे प्राप्त कर लेने वाला है। इसी के होने से प्राणियों में प्राण, वायु और शुक्र या वीर्य धारण किया जाता है। आगे लिखते हैं गुरुदेव, अब आप देखें ऐसा कौन है किसके द्वारा प्राण वायु धारण किया जाता है। यह दूसरा और कोई नहीं, यह जीव है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इतने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं कि यह जो मंत्र है, इस मंत्र में जो गुण बताए जा रहे हैं वह किसमें देखे जाते हैं। अब आप देखिए ऐसा कौन है किसके द्वारा प्राण वायु धारण किया जाता है। या दूसरा और कोई नहीं, यह जीव है ना। या दूसरा और कोई नहीं, यह जीव है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब आप देखें ऐसा कौन है किसके द्वारा प्राण वायु धारण किया जाता है। यह दूसरा और कोई नहीं, यह जीव है। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे और इस पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो सदगुरुदेव की महिमा से हम लोगों ने जाना है, अनेजदेकं मनसो जवीयो नयन देव आपनुवन पूर्मर्षतं दा धावतो अन्यान्यते इति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरीश्वा दधाति। स्वयं अपने निज स्वरूप से या स्वाभाविक स्वरूप से ना चलने वाला होकर भी अपने मन द्वारा ही तीव्र गति से चलने वाला है। अर्थात जिसको चाहे उसे पा सकता है या उसके पास पहुंच सकता है ना। तो इतना पढ़ने के बाद इसको फिर से पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब आप देखें ऐसा कौन है किसके द्वारा प्राण वायु धारण किया जाता है। यह दूसरा और कोई नहीं, यह जीव है। मजहबी ईश्वर द्वारा प्राण नहीं धारण किया जाता है। यदि मजहबी ईश्वर द्वारा प्राण धारण किया जाता तो जीव के निकल जाने पर, जब इस शरीर में जीव नहीं रहता है, उस समय निर्जीव शरीर में भी प्राण रहता। क्योंकि मजहबी लोगों के सिद्धांतानुसार ही ईश्वर एक देशी नहीं किंतु सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने से वह तो निर्जीव शरीर में भी है, पर निर्जीव शरीर, मुर्दा शरीर प्राण वायु को अर्थात मातृश्वा को धारण नहीं करता। तो मंत्र में जो मातृश्वा है उसका मतलब है प्राण वायु। अतः यह सिद्ध है कि मातृश्वा या प्राण वायु को धारण करने वाला जीव है, जीवात्मा है, आत्मा है, मजहबी ईश्वर नहीं। यही जीव ही मन को भी धारण करता है ना। तो ये जीव ही मन को भी धारण करता है। उसी को सद्गुरुदेव बता रहे हैं, यह अपने मन द्वारा, मनोबल द्वारा या इच्छा शक्ति द्वारा जहाँ चाहे जा सकता है और जो चाहे उसे प्राप्त कर सकता है। यह आज से नहीं, पूर्व काल से ही या अनादि काल से ही सबको प्राप्त कर सकने वाला, सब तक पहुँचने वाला या सब कुछ जानने वाला है। इसे इंद्रियां या इस छोटे ब्रह्मांड के अग्नि, वायु आदि देवता ना प्राप्त कर सकते हैं और ना इसे जान सकते हैं।
पर यह अग्नि, वायु और जल आदि के अणुओं के समूह से बने हुए इस शरीर और ब्रह्मांड को जानता या देखता है अथवा प्राप्त कर सकता है ना। मन की तेज को बता रहे हैं गुरुदेव। तो आगे पढ़ते हैं, यही जीव ही स्वरूप से अचल होते हुए भी मन द्वारा बहुत ही वेगवान और बलवान है ना। यह जीव जो है वास्तव में, यह जीव ही स्वरूप से अचल होते हुए भी मन द्वारा बहुत ही वेगवान और बलवान है। जीव हम लोग किसको बोलते हैं? जो शरीर धर के सामने उपस्थित है ना। या शरीर धर के जो सामने उपस्थित है तो आकाश में नहीं उड़ सकते। हाँ, कुछ पंछी हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो उड़ सकते हैं, लेकिन यह शरीरधारी मनुष्य ऊपर आकाश में नहीं उड़ सकता है। लेकिन मन द्वारा बहुत ही वेगवान और बलवान है ना। हम नहीं उड़ सकते, आप नहीं उड़ सकते, लेकिन हमारा मन 14 भुवन का चक्र लगा लेता है, अखिल ब्रह्मांड का चक्र लगा लेता है यह मन द्वारा, है ना। मन इतना वेगवान है, इसके सामने और कोई भी वेग नहीं। तो गुरुदेव की महिमा से हम लोगों ने जाना कि संसार में जितने प्रकार के वेगवान, यहाँ उदाहरण थोड़ा दिए हुए हैं। इंजन हुआ, व्योमयान, स्पुतनिक, सब रॉकेट, तोप और बंदूक से छूटे गोले और गोलियां भी इसके तेज के सामने फीके हैं। इन सबसे अधिक तेज, सबसे अधिक गतिमान है वह मन, आपका मन। और इस मन को कौन धारण करता है? यह जीव ही मन को भी धारण करता है। यह प्राणवायु को धारण करता है, जिसको मातृश्वा मंत्र में लिखा हुआ है। यह जीव ही है जो मन को भी धारण किया हुआ है और स्वयं अचल होते हुए भी बहुत ही वेगवान मन के द्वारा सब सैर कर लेता है ना। यह जीव अपने मनोबल और इच्छा शक्ति द्वारा सब कुछ कर सकता है और प्राप्त कर सकता है। तो शरीर में आप रहते हैं तो आपके साथ आपका मन है, आपने मन को धारण किया हुआ है। इस मन को अपने वश में करिए और मनोबल को बढ़ाने के लिए नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा, ताकि अपने शरीर के जितने विकार को हम दूर कर सकें। और अगर धन दौलत की आवश्यकता है तो वह भी पूरी होगी, लेकिन नित्य दिन योगाभ्यास करना पड़ेगा। और इसी मन को अपने इच्छा के अनुसार अपने वश में ला करके इसे काम लेने की अपनी माने कला होनी चाहिए। यह बिना योग से संभव नहीं है। यह जीव अपने मनोबल, गुरुदेव लिख रहे हैं, यह जीव अपने मनोबल और इच्छा शक्ति द्वारा सब कुछ कर सकता और प्राप्त कर सकता है। यह जीव चाहे तो मनोबल और इच्छा शक्ति के द्वारा सब कुछ कर सकता है और प्राप्त भी कर सकता है। यही अपार और अनंत बल वाले मन को धारण करके अपार और अनंत बल वाला बना हुआ है ना। यह मन जो है अनंत बल वाला है, अपार बल वाला है, और जिसे जीव धारण किया हुआ है और यह अनंत बल वाला बना हुआ है। लेकिन बिना योग साधन के आप मन को अपने अधिकार में नहीं ला सकते और मन से कार्य नहीं ले सकते। इस मन को अपने अधिकार में लाने के लिए निरंतर ध्यान लगाना चाहिए, नियमित समय पर योगाभ्यास करना चाहिए निश्चित रूप से। निर्जीव शरीर में, गुरुदेव लिखते हैं, निर्जीव शरीर जिसमें आत्मा नहीं है ना। निर्जीव शरीर जिसमें आत्मा यानी जीवात्मा नहीं है, वह मुर्दा शरीर तीव्र गति वाले मन को या अनंत शक्ति वाले मनोबल को नहीं धारण करता। निर्जीव शरीर है जिसमें प्राण नहीं है। आप विचार कीजिए, तो निर्जीव शरीर जिसमें जीवात्मा नहीं है, वह मुर्दा शरीर तीव्र गति वाले मन को या अनंत शक्ति वाले मनोबल को नहीं धारण करता। कैसे धारण करेगा? जीवात्मा वहाँ है नहीं, मुर्दा पड़ा हुआ है शरीर, उसमें तीव्र गति वाला मन को वह कैसे धारण करेगा? या मन जो अनंत बल वाला, अनंत शक्ति वाला है, उसको कैसे धारण करेगा? जीवात्मा ही इस मन के बल को, अपने अनंत शक्ति को, मनोबल को धारण करता है। यदि ईश्वर मन को, गुरुदेव लिखते हैं, यदि ईश्वर मन को या मनोबल और इच्छा शक्ति को धारण करने वाला होता तो मुर्दे में भी, निर्जीव शरीर में भी और ठाकुर द्वारे, शिवालय और गिरजाघर की जड़ मूर्तियों में भी मन और मनोबल, इच्छा शक्ति और प्राण होता।
क्योंकि ईश्वर तो मजहबी लोगों के सिद्धांतानुसार सर्वव्यापक है, सब में है। मजहबी ईश्वर तो निर्जीव शरीर और मंदिर की जड़ मूर्तियों में भी है, पर जीव के न रहने से जड़ मूर्तियों में और निर्जीव शरीर में मन और प्राण नहीं है। पर इस मंत्र में उसका वर्णन है जो मन द्वारा बहुत ही वेगवान और शक्तिवान है। अतः इस मंत्र में किसी तरह से भी मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है ना। पर मजहबी लोगों ने जानबूझकर तमाम मंत्रों का अर्थ बदलकर वैदिक सिद्धांत को चौपट करके महापाप किया है और अत्यंत असत्य अर्थ करके अपने पाठकों को जानबूझकर अपने मजहबी ईश्वर के पक्षपात के कारण सबको धोखा दिया है और सत्य से दूर कर रखा है। आगे लिखते हैं गुरुदेव, देखो स्वामी दयानंद ने मजहबी ईश्वर के पक्षपात के कारण उसे इस मंत्र में घुसेड़ने के लिए इसका कितना झूठा अर्थ किया है। तो आगे वाला मंत्र तो अभी पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने जाना, हम लोगों ने जाना कि ईश्वर के पक्षपात के कारण मंत्रों का अर्थ से अनर्थ हो गया है। जो ईश्वर का कहीं अता पता नहीं है उसको इन्होंने मंत्र में घुसेड़ दिया और सबको अपने तरह से पाठ पढ़ा दिए, जबकि वेद में वह लिखा ही नहीं है। तो आगे देखते हैं दयानंद सरस्वती जी क्या कह रहे हैं। दयानंद सरस्वती देखो, स्वामी दयानंद ने मजहबी ईश्वर के पक्षपात के कारण उसे इस मंत्र में घुसेड़ने के लिए इसका कितना झूठा अर्थ किया है। मंत्र को फिर लिखे हैं गुरुदेव, अनेजदेकं मनसो जीवियो नयनदेवा आप्नुवन पूर्वमर्षत् ताधावतो अन्यानन्त्येति तिष्ठत् स्मिन्नोपो मातृश्वा दधाति। स्वामी जी का अर्थ देखिए। स्वामी दयानंद का अर्थ, ब्रह्म के अनंत होने से जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ प्रथम से ही अभिव्याप्त पहले से ही स्थिर ब्रह्म वर्तमान है। उसका विज्ञान शुद्ध मन से होता है। चक्षु आदि इंद्रियों और अविद्वानों से देखने योग्य नहीं है। वह आप निश्चल हुआ सब जीवों को नियम से चलाता और धारण करता है। उसके अति सूक्ष्म इंद्रिय गम्य न होने के कारण धर्मात्मा विद्वान योगी को ही उसका साक्षात ज्ञान होता है, अन्य को नहीं, है ना। फिर से हम पढ़ देते हैं, सुन लीजिए फिर दोबारा। अर्थ किए हैं स्वामी दयानंद जी इस मंत्र का, ब्रह्म के अनंत होने से जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ प्रथम से ही अभिव्याप्त पहले से ही स्थिर ब्रह्म वर्तमान है। उसका विज्ञान शुद्ध मन से होता है। चक्षु आदि इंद्रियों और अविद्वानों से देखने योग्य नहीं है। वह आप निश्चल हुआ सब जीवों को नियम से चलाता और धारण करता है। उसके अति सूक्ष्म इंद्रिय गम्य न होने के कारण धर्मात्मा विद्वान योगी को ही उसका साक्षात ज्ञान होता है, अन्य को नहीं। ऐसा इन्होंने अर्थ किया हुआ है। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, यह अर्थ वेद के पूर्वोक्त मंत्र का स्वामी दयानंद ने किया है, जिससे मंत्र के शब्दों से कोई मतलब नहीं है। कितना धोखा दिया है स्वामी दयानंद ने अपने पाठकों को। यह बड़ा पाप क्यों किया गया? केवल मजहब और मजहबी पक्षपात के कारण। इसी तरह से प्रत्येक मंत्र का नितांत असत्य, नितांत अशुद्ध और झूठे अर्थ करके वेद के पाठकों को वैदिक सिद्धांतों से कोसों दूर रखा गया है। वेद में कहीं किसी मंत्र में मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है। जिन शब्दों का स्वामी दयानंद आदि ने अपने मजहबी ईश्वर का अर्थ लगाया उसका अर्थ ईश्वर नहीं है। ऐसा वैदिक कोश निघंटु में या निरुक्त में भी नहीं है, और न मंत्र के तात्पर्य से उस शब्द का अर्थ मजहबी ईश्वर किसी सूरत से निकल सकता है। वेद मंत्रों में आत्मा का, आत्म बल का, मनोबल का, योग साधन का, योग बल और मनोबल के प्रयोग का, प्राकृतिक दृश्य का, प्राकृतिक पदार्थों का, औषधियों का, शरीर का, इंद्रियों का और प्राणापान समान आदि वायुओं का वर्णन है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। देखिए स्वामी दयानंद ने कैसा अर्थ करके वेद मंत्रों से के जो लिखने वाले ऋषि लोग लिखे हैं
मंत्रों के भावों को लोग समझ ही नहीं पाए, क्योंकि जो उन्होंने अर्थ किया उस मंत्र का एक शब्द भी उसके अनुसार नहीं है ना। ये अनर्थ किए हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं, बहुत बड़ा पाप किए हैं कि उन्होंने ऋषि मुनियों के तत्वों को से दूर कर दिया। पाठकों को, वेद के जानकार जो व्यक्ति हैं उन्होंने ही गलत किया, तो दूसरे की क्या गलती। गुरुदेव बतला रहे हैं ऐसे जो वैदिक शब्द निघंटू में ईश्वर कह रहे हैं जिनका ऐसा अर्थ ही नहीं है, मजहबी ईश्वर के कारण इन्होंने उसका अर्थ ईश्वर लगाया, लेकिन ऐसा वैदिक कोश निघंटू में या निरुक्त में भी नहीं है। न मंत्र के तात्पर्य से उस शब्द का अर्थ मजहबी ईश्वर किसी सूरत से निकल सकता है। वेद मंत्रों में जो लिखा है, गुरुदेव कह रहे हैं आत्मा के बारे है, आत्मबल का है, मनोबल का, योग का, योग साधन का, योग बल के और मनोबल के प्रयोग का, प्राकृतिक दृश्य का, प्राकृतिक पदार्थों का, औषधियों का, शरीर का, इंद्रियों का और प्राणापान समान आदि वायुओं का वर्णन है। जब लोग इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, इन मंत्रों को पढ़ करके आत्मबल बढ़ेगा ना, अपनी आत्मा ज्ञान हो जाएगा, मनोबल बढ़ेगा, योग साधन के विषय में प्रबल इच्छा होगी, योग साधन के बारे में उनकी प्रेरणा जग जाएगी। ऐसे मंत्र लिखे हुए हैं, लेकिन कोई इनको पढ़ता क्या। प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक पदार्थ और औषधियों के बारे लिखा हुआ है, शरीर का, इंद्रियों का और प्राणापान समान आदि वायुओं का वर्णन है, जिसको पढ़ते पढ़ते लोग समाधिस्थ हो जाएंगे, योग साधन करते हुए अपने को जान लेंगे। लेकिन वेद मंत्रों को जिन्होंने भाष्य किया, संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान महर्षि लोग, दयानंद सरस्वती जी गलती किए, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात नहीं है। वेदों में जो लिखा है उसको मनुष्यों के सामने रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके सचमुच बहुत बड़ा पाप किया है। गुरुदेव जो लिख रहे हैं, आगे पढ़ते हैं, वेदों में जीवों का और आत्मबल की महानता का वर्णन है। वेदों में तो किसी भी मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है, वेदों में तो जीवों का, आत्मबल का वर्णन और आत्मा की महानता का वर्णन है। वेदों में बहुत कुछ है, पर मजहबी ईश्वर का कहीं गंध तक नहीं है। वेदों में तो बहुत कुछ है, लेकिन मजहबी ईश्वर का कहीं गंध तक नहीं है। वैदिक काल के ऋषि मुनि या वेद मंत्रों के रचयिता मजहबी ईश्वर को जरा भी नहीं मानते थे, फिर भी पक्षपातियों ने ऐसा घोर अन्याय किया है कि वेद के प्रत्येक मंत्र में ईश्वर को झूठ मूठ में घुसेड़ रखा है, जिसे देखकर हमें बड़ा दुख होता है। वेद मंत्रों और वैदिक ऋषियों के सिद्धांतों के साथ मजहबी लोगों का ऐसा घोर अन्याय देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और यही कारण है कि हम वेदों और उपनिषदों का भाष्य करने के लिए कटिबद्ध हुए हैं। स्वामी दयानंद ने भी करीब करीब प्रत्येक मजहब और मजहबी सिद्धांतों का खंडन किया है, पर दूसरों का खंडन करके जहाँ जहाँ अपने सिद्धांत को लिखा है वह तो सभी मजहबों के सिद्धांतों से सबसे अधिक झूठ और असत्य है। इसका नाम तो रखा है सत्यार्थ प्रकाश, पर इसमें पद पद पर अर्थ का अनर्थ और असत्य है। इसके सिद्धांत नितांत असत्य और झूठे हैं। इसका नाम सत्यार्थ प्रकाश तो हो ही नहीं सकता। इसका नाम यदि झूठार्थ प्रकाश रखा जाए तो बहुत ही उपयुक्त होगा। बहुत बड़ी बात। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो दयानंद जी जो लिखे हैं सत्यार्थ प्रकाश, आप लोग पढ़ के देखिए, लेकिन उनके एक एक पद जो लिखे हैं सब अर्थ का अनर्थ कर दिए है ना। तो वेद मंत्रों के अर्थ करने के लिए गुरुदेव कटिबद्ध हुए लिख रहे हैं। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा समय हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग समझ गए कि यह मंत्र जो लिखा हुआ है अपने आत्मा की महिमा से लिखी हुई है ना। तो आज के लिए इतना ही, और यह अध्याय भी पूरा हो गया। कल अगले अध्याय पर चर्चा करेंगे। चतुर्थ मंत्र का अर्थ पूरा हो गया। शेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।